हाय एवरीवन, कैसे आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इसमें से पढ़ने वाले हैं, इसमें से प्रोनाउन टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि प्रोनाउन टॉपिक किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, आपके लिए प्रोनाउन टॉपिक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोनाउन जो होता है वो पूरे ग्रामर का रीड होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने इसमें से लिख भी रखा, आप यहाँ से इसको देखिएगा। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ग्रामर का क्या होता है, रीड होता है, जो कि इसमें क्या होता है, प्रोनाउन टॉपिक होता है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इंग्लिश भाषा का अगर सबसे बड़ा कोई टॉपिक है तो वो हमारा क्या है, प्रोनाउन टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को स्टडी करिएगा। आप किसी भी जिसमें भी इसमें इंग्लिश में प्रोनाउन टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन में, तो समझ लीजिए कि आपके लिए ये वेरी वेरी इसमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आपके लिए ही एक क्लास डेडिकेट किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग बस ज़्यादा नहीं, मुझे इसमें से 10 मिनट का टाइम दीजिएगा। मैं तो इसको पार्ट बाय पार्ट बनाऊंगा अगर आप लोग बोलिएगा तो, लेकिन पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन वगैरह हम लोग देख लेंगे, किस तरीके से हम लोग स्टडी करेंगे प्रोनाउन टॉपिक को लेकर। एक एक करके हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा प्रोनाउन टॉपिक है। क्या है, प्रोनाउन टॉपिक, जैसा कि मैंने यहाँ लिख भी रखा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि इसमें हम लोग स्टडी जो करेंगे ना, आप इसी तरीके का यहाँ पर इसमें से एक लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से इसको आप मेंशन करिएगा कि जैसे मान लीजिए कि हमने कंप्लीट कर लिया इंट्रोडक्शन, प्रोनाउन टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया। ठीक है, वाई इस प्रोनाउन हो गया। फिर दूसरा जो हमारा इसमें टॉपिक का स्टार्ट होगा वो इन जो आइडेंटिफिकेशन है वो स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन का। ठीक है, इसी तरीके से टाइप ऑफ प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे, मतलब एक एक करके हम स्टार्ट जब करते जाएंगे और कंप्लीट होता जाएगा, तो आप इस तरीके से, जैसा कि मैंने इसमें आपको दिखाने के प्रयास किया है कि आप इसी तरीके से, जैसे मान लीजिए कि टॉपिक हमारा जो है अब वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन कंप्लीट हो गया, तो आप यहाँ पर डन मेंशन कर देंगे। ऐसे ही टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहाँ पर डन मेंशन कर देंगे, जिससे कि आपको पता रहेगा। आपके फ्रंट वाले पेज में ही मेंशन करिएगा कि जिससे कि आप इसमें देख पाएँ कि हमने क्या क्या चीज़ कंप्लीट कर लिया है प्रोनाउन टॉपिक के अंदर। ठीक है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ प्रोनाउन टॉपिक। ठीक है, तो आप लोग बस इसको बेहतरीन तरीके से अच्छे से वॉच करिए, आपको हर एक चीज़ें इसमें से कंप्लीट होता चला जाएगा। मैं इसको पार्ट बाय पार्ट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा दोस्तों। आप इसको कमेंट में भी कमेंट करिएगा, पहले आज का क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद देन मुझे बताइएगा आप। ठीक, दूसरा इसी तरीके से आप आगे भी करते चले जाइएगा। जैसे कि पॉसेसिव प्रोनाउन कंप्लीट हो गया तो आप यहाँ पर डन मेंशन कर दीजिएगा। ऐसे ही मैंने इसमें से आप लोगों के लिए इस तरीके से एक जो है वो इस तरीके से मैंने एक तैयार करा है कि आप लोग इसी तरीके से मेंशन करिएगा। ठीक है ना, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ किस तरीके से आपको स्टडी करना है, कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको पता नहीं रहता कि मैं किस तरीके से उसको मैं मेंशन करूँ। खास करके जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं ना, उनको दिक्कत आता है, तो उनके लिए मैंने इस तरीके से ये वाला चार्ट जो है ना इसको तैयार करा है। ठीक है, मैंने खुद की कॉपी में करा है, क्योंकि मेरे पास अभी उस तरीके का इक्विपमेंट वगैरह इसमें से अवेलेबल नहीं है दोस्तों, तो मैं अपने कॉपी पर ही मेंशन करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल आप स्टडी करिए, कॉपी रहे, बस आपको कंटेंट जो है ना वो बेहतरीन लेवल का मिलने वाला है। बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट आपको डिलीवर करूंगा मैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल आप इसमें से आसानी से इसको समझ सकते हैं, और आप बस इसको शिद्दत से देखिए, आपको हर एक चीज़ें समझ में आएगा। ठीक है, और आपके लिए वेरी वेरी यूजफुल होगा। अदर किसी भी तरीके कोई भी एग्जामिनेशन जिसमें इंग्लिश आता है पूछा जाता है और उसमें प्रोनाउन टॉपिक है, मैं तो ऐसे हर एक टॉपिक को कंप्लीट करूँगा, लेकिन पहले प्रोनाउन टॉपिक का कुछ पार्ट्स है उसको आज इस वीडियो में देखेंगे, फिर आगे का जो है वो हम लोग दूसरे वाले वीडियो में देखेंगे। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि आज हम जो स्टडी करने वाले वो हम क्या स्टडी करेंगे, तो आप लोग जो देखिएगा आज जो हम स्टडी करेंगे ना, वो इसमें से स्टडी हम करने वाले हैं इसमें से ये जो फर्स्ट वाला आपको जो दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, यही वाले हम स्टडी करेंगे कि प्रोनाउन इन इंट्रोडक्शन डेफिनेशन, ये जो है वाई यूज प्रोनाउन, इसको हम लोग यूज किस तरीके से करते हैं उसी को हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो चलिए चलते हैं इसमें से बिना कोई टाइम को वेस्ट करे हुए। ठीक है, देखिए सबसे पहला हम जो आ जाते हैं यहाँ पर प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन का बात करते हैं तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन आप लोगों को जानना बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, कि प्रोनाउन है क्या चीज़, एक्चुअली प्रोनाउन का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, वाई इज़ प्रोनाउन, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा आप लोगों के लिए कि वाई इज़ प्रोनाउन, प्रोनाउन का यूज़ हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले उससे जानने से पहले आप लोगों को तो इतना तो पता होगा ही, अगर नहीं पता है तो डोंट वेरी, मैं आपको इसमें से हर एक, मैं हिंदी मीडियम को स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए मैं इसको वीडियो को मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो उनके लिए मैंने इसमें से और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसमें जो हो सकता है जितना नीचे लेवल का उस तरीके से मैंने इसमें करके सोचा है आप लोगों को पढ़ाना। ठीक है, तो बस आप इसको ध्यान से वॉच करिएगा। जैसा कि आपको सबसे पहले मैं नाउन बता देना चाहता हूँ कि नाउन जो रहते हैं ना वो पूरी, जैसे आप पूरी दुनिया में जो भी नाम है, ठीक है ना, मतलब जो भी एवरीथिंग इज़ नाउन। ठीक है, सिंपल से समझिए कि एवरीथिंग इज़ अ नाउन, पूरी दुनिया में जो भी नाम है सारा का सारा इसमें से क्या होता है, नाउन ही होता है। ठीक है, एवरीथिंग मतलब कुछ भी आप एवरी थिंग है ना, एवरीथिंग इज़ अ नाउन। ठीक है, एवरीथिंग इज़ अ
नाउन, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं अपनी बात को आप, मतलब जो भी नाम होता है पूरे दुनिया में, कुछ भी आप ले लीजिए, सारे के सारे इसमें से क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं। जैसा कि अगर आपको डिफिनेशन इसका देखना है तो मैंने इसको बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा है, नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग दोस्तों, क्या चीज़, नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक है, नेम ऑफ एनीथिंग। ओके, आप लोग समझ पा रहे होंगे, नेम ऑफ एनीथिंग, यानी इसमें से यहाँ से देख लीजिए नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक है, नेमिंग वर्ड, या फिर नेम ऑफ एनीथिंग बोल लीजिए, या फिर नेमिंग वर्ड बोल लीजिए, वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है। जैसे कि मैंने बोला एवरीथिंग इज अ नाउन, पूरे वर्ल्ड में जो भी नाम है सारे के सारे इसमें से क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी इसमें से बुक का डिफिनेशन देखेंगे तो वो तो मेंशन रहता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, इस तरीके से रहता है, जो कि आप लोगों ने बचपन में कभी ना कभी स्टडी करा होगा, नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं, डोंट वेरी, आपको ये चीज़ें समझ में आ गया हो कि नाउन उसे कहते हैं जो पूरी दुनिया में जो भी नाम है, जो भी आप सुनते हैं, जो भी आप बोलते हैं, वो सारे के सारे इसमें से क्या है, नाउन ही होते हैं। देखिए नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आगे कि प्रोनाउन के बारे में, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि प्रोनाउन, ठीक है, क्या प्रोनाउन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि प्रोनाउन, क्योंकि मेरा जो मेन टॉपिक है वो प्रोनाउन फिलहाल है, ठीक है। अब देखिए प्रोनाउन जो रहता है ना, वो सीधा समझिए कि वो नाउन के जगह पर आता है, सिंपल समझ लीजिए इस तरीके से कि जो नाउन के जगह पर यूज होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह पर आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप हैं, सपोज आपका नाम इसमें से राम है, तो राम के जगह पर हम राम ना बोल के हम क्या बोलेंगे, ही बोलेंगे, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप। मान लीजिए कोई सीता है, तो सीता की जगह पर हम सीता नाम ना लेके हम वहाँ पर क्या बोलेंगे, सी का इस्तेमाल करेंगे, सीता की जगह। जैसे यहाँ सीता थी तो सीता की जगह मैंने इसमें यूज क्या कर लिया, सी का इस्तेमाल कर लिया। ऐसे ही राम यहाँ था तो राम की जगह मैंने राम को नहीं बोला, बल्कि राम की जगह हमने ही का इस्तेमाल कर लिया। किसका इस्तेमाल कर लिया, ही का इस्तेमाल कर लिया। तो आप जो भी नाम ले सकते हैं, जैसे आपका भी नाम होगा, मान लीजिए किसी का नाम राधा है, किसी का नाम कृष्णा है, किसी का नाम रोहित है, वाट एवर जो भी नाम है, ठीक है ना। नाउन की मैं बात कर रहा हूँ तो प्रोनाउन में सिंपल सा आप समझिएगा दोस्तों कि यानी जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के जगह पर आता है, सिंपल सा आपको इतना सा ध्यान रख लेना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, बस इतना ध्यान में रखिएगा अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो। दूसरा थोड़ा सा क्या रहता है, अगर आप वो कैंडिडेट हैं जो थोड़ा सा इंग्लिश आपको आता है तो उनके लिए थोड़ा सा ये है कि जैसे एवॉइड, यानी हम लोग जो प्रोनाउन का यूज़ करते हैं ना, वो क्यों करते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा था यहाँ पर, आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर मेंशन मैंने करा है कि वाई यूज़ प्रोनाउन, प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो उन कैंडिडेट के लिए भी मैंने इसमें से कॉन्टेंट जो है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का भी मेंशन इसमें करा है, ठीक है। तो वो भी जो कैंडिडेट है उनको, उनके लिए भी मैंने कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है। लेकिन आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको किसी भी तरीके से मैं कुछ भी दिक्कत होने नहीं दूंगा, ठीक है। उनको लेके ही मैं चलूँगा, जीरो बेसिक यानी उससे भी नीचे मैं लेके चलूँगा, ठीक है, माइनस से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि जो प्रोनाउन जो होता है ना, वो एवॉइड टू द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन, ठीक है, मतलब यानी जो एवॉइड, यानी जैसे आप जो रिपीटेशन जो करते रहते हैं ना, कि जैसे सपोज आप वो छोड़ दीजिए, मैं आपको बहुत ही छोटा सा एग्जांपल और बहुत ही साधारण सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। जैसे कि आप ऐसे लिखते हैं ऐसे, यानी कि निबंध लिखते हैं ना, निबंध वगैरह इसमें से, तो जो निबंध लिखते हैं दोस्तों, ठीक है, उसमें आप मान लीजिए गाय पर लिख रहे हैं निबंध, ठीक है, तो आप कैसे लिखते हैं, गाय एक पालतू जानवर लिखते हैं ना। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, गाय के इसमें से गाय हमारी माता है। फिर उसके बाद क्या बार बार आप गाय 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 यूज़ करते हैं, या फिर वहाँ पर आप बोलते हैं कि ईट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बताइए आप मुझे, आप नहीं बोलते, या फिर वो हिंदी में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि गाय हमारी माता होती है। निबंध लिखते हैं, तो जो निबंध लिखते हैं दोस्तों, तो उसमें आप हमेशा गाय 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 तो नहीं बोलते हैं, वह एक पालतू जानवर है, इस तरीके, यह एक पालतू जानवर है, यह इसमें से इनके 4 पैर होते हैं, इस तरीके से आप बोलते हैं, बार बार आप गाय 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 नहीं बोलते हैं। तो वही सिंपली समझेंगे यहाँ पर। लेकिन गाय के लिए ही आप यहाँ पर ही उनके बोल रहे हैं, यह बोल रहे हैं, किन के लिए बोल रहे हैं, तो आप गाय के लिए ही तो बोल रहे हैं ना। तो जो आपने यह बोला, उनके बोला, ये सारा क्या है, तो ये सारे के सारे इसमें से प्रोनाउन ही होते हैं। इंग्लिश में आप इसको प्रोनाउन बोलेंगे और हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं उसको, बस सिंपल में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन करा है। तो बार बार मान लीजिए कि आप उसका नाम लेंगे तो यानी क्या होगा, इसमें से कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट होता है। इसलिए रिपीटेशन, यानी जो रिपीटेशन जो रहता है ना, रिपीटेशन वगैरह थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा होगा, उसको आप अवॉइड करिएगा दोस्तों, ठीक है। यानी जो रिपीटेशन रहता है ना, रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग इस बात का जरूर ध्यान में रखिएगा, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से क्या रहता है, कन्फ्यूजन है, मैं इसका एग्जाम्पल भी देखूंगा, आप लोग डोंट वरी, थोड़ा सा वेट करिए, पैसेंस रखिए, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस मैं ये बता रहा हूँ और आपको समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपको गारंटी देता हूँ 110% कि आपको ये समझ में आ जाएगा तो आ जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल लास्ट तक सिर्फ वीडियो को वॉच करिएगा, आपको हर एक पॉइंट मैं समझा कर ही छोड़ूंगा, ठीक है, ओके। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्यों करते हैं यूज़, क्योंकि वाई
यानी अवॉइड टू कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, जैसे कि बार बार मतलब किसी का नाम ले रहे हैं तो आपके अंदर इसमें से क्या रहता है, कन्फ्यूजन भी होता है कि किसको क्या कर रहे हैं। चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं और बेस्ट तरीके से आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ कि मोहन इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, मोहन इज़ अ गुड स्टूडेंट एंड मोहन इज़ रेडी टू गो देयर, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। मतलब मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, ठीक है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है और मोहन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर ये मोहन, ठीक है, यानी ये जो मोहन है, ये वाला जो आपको दिख रहा है मोहन, ठीक है, कि मोहन इज़ अ गुड स्टूडेंट। यहाँ तो आपको दिख रहा है कि मोहन इज़ अ गुड स्टूडेंट, मोहन एक क्या है, अच्छा विद्यार्थी है। एंड मोहन इज़ रेडी टू गो देयर, मोहन इज़ रेडी टू गो देयर। तो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है और मोहन वहाँ जाने के लिए तैयार है। तो आप ये बताइए कि मोहन एक अच्छा स्टूडेंट है और मोहन वहाँ जाने के लिए क्या है, तैयार है। तो आपको क्या लगा ये बताइए पहले कि मोहन, एक मोहन यहाँ पर अलग है, दूसरा यहाँ पर जो मोहन दिख रहा है ये अलग मोहन आपको लग रहा होगा, फर्स्ट मोहन है, और यहाँ पर जो मोहन है वो सेकेंड मोहन है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए, क्योंकि इसका मीनिंग अलग है कि मोहन इज़ अ गुड स्टूडेंट, मोहन जो है एक अच्छा विद्यार्थी है, और एंड लगा हुआ तो और होता है। फिर मोहन इज़ अ रेडी टू गो देयर, मोहन जो है वो तैयार है वहाँ जाने के लिए। तो एक मोहन तो ये हो गया, दूसरा मोहन ये हो गया। अगर आप इस तरीके से मोहन लिख देते हैं तो इसका मतलब यही है कि ये पहला मोहन है और ये दूसरा मोहन है। इस तरीके से भी नहीं निकल रहा है, आप तो यही सोच पा रहे होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हटा देंगे इसके जगह, क्योंकि ये जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, रिपीटेशन हो रहा है ना। क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है कि मतलब यानी ये कौन सा मोहन है, मतलब यही वाले मोहन फिर से आ गया मोहन। तो इसके जगह पर एक बार मोहन तो इस्तेमाल कर लिए, लेकिन दूसरी बार हम क्या करेंगे, इस मोहन का इस्तेमाल, एक बार तो सही है लेकिन दूसरी बार इस मोहन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। इसके जगह मोहन है तो मोहन तो इसमें से क्या रहता है, किसी मेल का नाम है, किसी पुरुष का नाम है, तो उस कंडीशन में मोहन के लिए क्या आता है, ही आता है। कोई भी पुरुष रहे, कोई भी मेल रहे, उसके लिए आप ही का इस्तेमाल करेंगे प्रोनाउन के रूप में। आप इतना ध्यान में रखिएगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे पीछे चलकर, लेकिन फिलहाल आप इतना ज़रूर ध्यान में रख लीजिएगा। तो आपको समझ में आ गया कि मोहन इज़ अ गुड स्टूडेंट एंड मोहन इज़ रेडी टू गो देयर, नहीं बल्कि यहाँ पर ही इज़ रेडी टू गो देयर। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है और वह वहाँ जाने के लिए तैयार है। अब देखिए तो उसी मोहन के बारे में क्या इसमें से मीनिंग नहीं निकल पा रहा है, आप मुझे बताइए, ठीक है। कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। जो भी कैंडिडेट इसमें इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं पढ़ाऊंगा दोस्तों, ठीक है। जिनको नहीं कुछ भी आता उनको भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। बाकी इसमें ये देखिएगा तो ये हमारा क्या मोहन नाम है। मैंने क्या बोला था कि जो भी नाम रहता है, एवरीथिंग इज इसमें से क्या हो गया, नाउन रहता है। जैसे मोहन आपको दिख रहा है तो मोहन क्या है, इसमें से एक नाउन है, सिंपल सा समझ रहे हैं। यहाँ भी मोहन क्या था, नाउन था, लेकिन नाउन को रिप्लेस कौन करेगा, प्रोनाउन रिप्लेस करेगा, ठीक है। क्योंकि इसका मीनिंग अलग और फिर से मोहन आएगा तो फिर से दो मोहन हो जाएंगे, तो दो मोहन की तो बात यहाँ हो ही नहीं रही है, एक मोहन की बात हो रही है। इसलिए इस मोहन की जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो प्रोनाउन का इस्तेमाल कर देंगे, जो कि ही आएगा दोस्तों। समझ पा रहे हैं आप कि नेक्स्ट अगला हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो अगला जो हमारे इसमें से है वो क्या है कि मोहन इज़ अ डूइंग। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है मैंने कि मोहन इज़ डूइंग हिज वर्क। मोहन, अब यहाँ पे हिज जो होता है ना, मैं ये भी लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा अभी, जैसे ही है ना, तो ही का जो इसमें से जो आपका इसमें से पॉसेसिव प्रोनाउन रहता है वो आपका इसमें से क्या रहता है, हीज होता है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। फिलहाल आप इसको इस तरीके से समझिए, ठीक है। इतना कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मोहन इज़, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मोहन इज़ डूइंग हिज वर्क। मोहन जो है वो अपना काम, हिज का मतलब यानी होता है अपना, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, मैंने लिख भी दिया आपके लिए, आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं। ये मैंने खुद का नोट्स जो तैयार करा है ना, मैं उसी से आपको मैं स्टडी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बेहतरीन तरीके से मैंने आप सभी के लिए नोट्स को तैयार करा है, ठीक है। तो आई होप आप इसको समझिएगा, मेरी मेहनत को, ठीक है ना। मैं कितना आप सभी के लिए मैं मेहनत इस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको समझिए और ज़रूर आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। आप लोग अभी देख पा रहे हो किस तरीके कंटेंट मैंने आपके लिए, क्वालिटी ऑफ कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और आपको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। ओके, मोहन इज़ डूइंग हिज वर्क, मतलब यानी मोहन जो है वो अपना काम कर रहा है। मोहन जो है वो अपना काम क्या करता है, कर रहा है, ठीक है, अपना काम, ठीक है। मुझे ये बताइए यहाँ पर ये तो हेज तो सही है, लेकिन इसकी जगह मैं ये बोल दूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये हेज को मैं हटा दूँ, ठीक है, यानी हेज जो दिख रहा है यहाँ पे हटा दो और यहाँ पर मोहन में बोल दो ये मोहन इज़ डूइंग मोहन वर्क। तो आप क्या इसका मीनिंग निकालेंगे, मैंने बोला कि अगर हेज रहता है तो अपना बोलिएगा, तो यहाँ पर मोहन इज़ डूइंग मोहन, तो आप यहाँ पर मोहन लगा लीजिए कि मोहन का काम कर रहा है। बताइए क्या इसमें से कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं हुआ कि मतलब एक मोहन तो ये तो है ही है जो काम कर रहा है, एक फिर से कोई मोहन आया जो मोहन का काम कर रहा है, मोहन का काम कर रहा है, इस तरीके से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन
कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए हम दोस्तों यहाँ पर ही मोहन को कट कर देंगे और इसके जगह हम क्या लगा देंगे, हीज का प्रयोग हम कर देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचिए यहाँ पर कि मोहन इज़ डूइंग, मोहन लगा के देखते हैं एक बार, मोहन भर, तो मोहन जो है वो मोहन का काम कर रहा है, बताइए। तो मोहन, एक तो ये मोहन हुआ जो फर्स्ट वाला मोहन हुआ, और फिर से कोई दूसरा मोहन आ गया जो कि मोहन का ही काम कर रहा है, बताइए ये ऐसे कैसे हो सकता है। मोहन का काम कर रहा है, मोहन का, हम बोलना क्या चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मोहन जो है वो अपना काम कर रहा है, मोहन जो है उसका काम कर रहा है, मोहन जो उन लोगों का काम कर रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। तो जब इस तरीके का मैं अगर बोलना चाहूँगा तो उस कंडीशन में मुझे प्रोनाउन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा हर हाल में, ऐसे हम नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर किसी का नाम लेके बोलेंगे तो इसका मतलब ये जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, उसका वो मीनिंग नहीं निकल पा रहा होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके। इसी तरीके से अगर हम अगला एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ से, तो आप इसको देखिएगा, जैसे मेंशन करा है कि ही विल हेल्प हर। ठीक है, ही विल हेल्प हर, आप यहाँ पर ये भी देखिएगा, मैंने ये भी लिख दिया कि कन्फ्यूज़न के लिए था। इसके अगर आप इधर पीछे आइएगा तो ये जो मैंने लिखा था यहाँ पर, ठीक है, ये वाले जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये किसके लिए है, तो ये वाइड के लिए मैंने एग्जांपल लिया था कि जैसे मैंने बोला कि ये वाइड भी रहता है, तो ये वाइड के लिए मैंने इसमें से यहाँ पर मेंशन करा था कि ये जो है वाइड रिपीटेशन, ठीक है, और ये जो है कन्फ्यूज़न अवॉइड करने के लिए। ठीक है, और फिर आप आगे जब देखिएगा यहाँ से, तो डायरेक्ट यूज प्रोनाउन, यानी कई बार क्या होता है कि हमारी मजबूरी होती है कि हम डायरेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ता है हमें। ठीक है, उसी तरीके से नहीं करेंगे तो फिर हम उन चीज़ों को बोल ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट यूज हुआ है प्रोनाउन का, जैसे यहाँ पर देखिए ही विल हेल्प हर, मतलब वह जो है वो उसका काम, उसका नहीं, हर जो होता है वो आप समझ लीजिएगा कि जो हर है ना यहाँ पर मेंशन, वो रहता है सी, यानी जो सी है ना, सी का इसमें से ऑब्जेक्टिव का सब देखिएगा तो आपको हर देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं उसके बारे में मैं बात करूँगा इस वीडियो में या फिर नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, ओके, आप ध्यान में रखिएगा। तो जो सी है, यानी कि यहाँ पर सी का ही हर आया है, तो यहाँ पर किसी लड़की के बारे में बात हो रही है, किसी लड़की, क्योंकि सी है तो सी तो रहता है वो लड़की के लिए रहता है। आप लोग तो इतना समझते ही हैं, इतना समझदार तो है ही आप सब। ठीक है ना, तो ये लड़की के लिए आया है, तो यहाँ पे समझिए कि वह जो है वो उस लड़की की मदद करेगी। अब लड़की क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो हर आया है वो किसके लिए आया है, सी के लिए आया है। सी किसके लिए रहता है, तो लड़के के लिए रहता है, तो हम लड़की भी यहाँ पर ही बोल सकते हैं। ठीक है ना, समझ पा रहे हो आगे, लेकिन इसका प्रॉपर हम हिंदी देखेंगे तो क्या बोलेंगे, वह उसकी मदद करेगी, वह उसकी मदद करेगी, वह उसकी मदद करेगी, यानी वह कोई पर्सन है, कोई लड़का है, लड़का जो है, यानी यहाँ पर ही है तो ही तो कोई लड़का होगा यहाँ पर, तो कोई लड़का जो होगा, कोई लड़की क्या करेगी, मदद करेगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं, यहाँ पर क्या हो गया, डायरेक्टली ही प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये जो आपको दिख रहा है अगला एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो मैंने ऊपर चीज़ें लिखा है, क्योंकि अल्टीमेट हमें एग्जाम्पल को ही क्या करना पड़ता है, एरर निकालना पड़ता है, एग्जाम्पल्स को ही हमें देखना पड़ता है। एग्जामिनेशन में आप जाइएगा तो आपको ये जो डिफिनेशन है वो तो नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ कई कुछ एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे टीचिंग वगैरह वाला हो गया, ठीक है, उसमें कई बार कुछ छोटा मोटा पूछ लेता है, तो उसके लिए भी मैंने वो चीज़ें बताई। लेकिन सबसे पहले आपको अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बिल्कुल आसानी से एग्जाम्पल्स वगैरह या फिर जो भी क्वेश्चन है उसको आसानी से आप सोल्यूशन कर पाएंगे, यानी कि उसको बना पाएंगे। ठीक है।